बहुत पुरानी बात है, जब जमाना आज जैसा न था और लोग अपनी तकलीफें सिर्फ अल्लाह के हुजूर रखकर आगे बढ़ जाते थे। उस वक्त के एक छोटे से कस्बे में दो आदमी रहते थे। एक का नाम करीम था और दूसरा था हारिस। करीम का दिल दरिया की तरह वासी था। किसी के घर खाना न हो तो वो खुद भूखा रहता मगर दूसरे को खिलाता। हारिस इसका उलट था। एक एक पैसा मुंहबोली से रखता, किसी को नजर भी आता तो आंख फेर लेता। मगर अच्छा यह था कि दोनों में दोस्ती थी, शायद इसलिए कि दोनों अकेले थे और सफर के वक्त साथी काम आता है। एक दिन दोनों ने मिलकर एक दूर दराज शहर की ओर निकलने का इरादा किया। मुश्किलों से भरा हुआ रास्ता था। तकलीफ उठाते, धूप में चलते, रात को पत्थर पर सोते। कुछ दिन के सफर के बाद वो एक बड़े जंगल के किनारे पहुंचे। सामने एक शहर था मगर रात हो चुकी थी। करीम ने कहा, हारिस भाई, आज रात यहीं किसी दरख्त के साए तले सो जाते हैं। सुबह शहर में दाखिल होंगे। हारिस भी थका हुआ था, राजी हो गया। वो दोनों एक बड़े और घने दरख्त के नीचे बैठ गए, जिसका साया बहुत दूर तक फैला हुआ था और हवा भी ठीक थी। करीम ने अपना खाना निकाला और बोला, लो पहले मेरा खाना खा लेते हैं, रात को तेरा खाना खाएंगे। हारिस ने सोचा यह ठीक है। दोनों ने साथ मिलकर करीम का खाना खाया। फिर करीम सो गया, मगर हारिस की आंखों में नींद कहाँ। अंधेरा था और कल का सफर भी लंबा था। उसने सोचा, अगर मेरे पास जो कुछ है वो भी आज खा लिया तो फिर आगे क्या होगा। यह ख्याल आते ही उसने अपना झोला पकड़ा और एक एक चीज अंधेरों में अकेले खा ली। फिर मुंह साफ किया और लेटकर आंखें बंद कर ली। जब करीम उठा तो उसने देखा कि हारिस के झोले में कुछ था ही नहीं। समझ गया कि क्या हुआ होगा। दिल में दुख आया मगर जुबान पर कुछ न आया। उसने सिर्फ इतना कहा, हारिस भाई, कोई बात नहीं, मगर आज रात का खाना कहाँ से आएगा। हारिस को शर्म आई मगर उसने मुंह फेर लिया। करीम ने सोच लिया कि इस आदमी के साथ आगे साथ रहना मुश्किल है। इसी सोच में रात घिर आई और करीम ने फैसला किया कि यहां से अपना रास्ता अलग करता हूं। करीम रात के अंधेरों में चलता रहा। जंगल था, आवाजें थीं, मगर डर नहीं था। कुछ ही देर में उसे दूर से एक पुरानी जगह नजर आई। करीब पहुंचा तो देखा कि यह एक पुरानी चक्की थी जो अब वीरान पड़ चुकी थी। ऊपर कुछ कमरे थे। करीम ने सोचा, आज की रात यहां गुजर लेते हैं। वह सीढ़ियां चढ़ गया और एक पुरानी दीवार के पास बैठ गया। नींद आ ही वाली थी कि आवाजें आईं, एक के बाद एक, नीचे दाखिल होने की, सांसों की आवाजें, पांव की आवाजें। करीम की सांस रुक गई। छह। वह धीरे से झांका तो नीचे अंधेरों में बहुत से जानवर दिखाई दिए। शेर, चीता, तेंदुआ, भेड़िया, गीदड़ और लोमड़ी सब एक एक करके दाखिल हुए और एक दायरे में बैठ गए। करीम की रूह कांप गई। नीचे उतरना मुमकिन नहीं था, ऊपर रहना ही एक रास्ता था। उसने सांस रोक ली और दीवार के पीछे छुपकर दोनों कानों को जरा सा खोला के कुछ सुनने की कोशिश करे। शेर उठ खड़ा हुआ। उसने बड़ी शानदार आवाज में कहा, ए जंगल के साथियों, महान मजलिस में आपका खैर मुकद्दम है। तुम्हारी सब जबरें मुझे पहुंच रही हैं। आज अगर किसी के पास कोई बात है तो सब सामने रखो। यह मजलिस सबके लिए है। चीता सबसे पहले बोला। बोला, ए बादशाह, मेरे इलाके में एक छोटा सा चूहा रहता है। हर सुबह सूरज निकलते ही वह अपने बिल के अंदर से सोने की अशर्फियां निकालता है और एक एक करके धूप में रखता है। 1 घंटे बाद वापस रख लेता है। रोजाना ऐसे करता है। न जाने क्यों ऐसा करता है। मुझे लगा आपको बता देता हूं। शेर ने गर्दन हिला दी। फिर तेंदुए ने कहा, ए समझदार बादशाह, मेरे इलाके के करीब इंसान बसते हैं। उनका बादशाह एक नेक और आदिल आदमी है। छोटे बड़े सब उससे दिल से मानते हैं, मगर उसकी एक बेटी है जो एक अजीब बीमारी में गिरफ्तार है। हकीम और तबीब सब हार चुके हैं। बादशाह ने ऐलान किया है कि जो भी शहजादी का इलाज कर दे उसे अपनी बेटी का रिश्ता देगा। एक चीज जो कोई नहीं जानता वो यह है कि शहजादी का इलाज एक खास मुर्गी के अंडे में छुपा हुआ है और वो मुर्गी एक गरीब किसान के पास है जो शहर से दूर रहता है। फिर भेड़िया उठा, बोला, ए बादशाह, जंगल,
मेरे इलाके में एक अजीब दरख्त है। उसकी शाखें आसमान से बातें करती हैं और जमीन के अंदर बहुत गहराई तक जाती हैं, मगर वो दरख्त कोई फल नहीं देता। हम में से कई ने सोचा कि इस दरख्त को क्या हुआ। आज मैं राज्य बता सकता हूँ। उस दरख्त की जड़ों के नीचे एक इतना बड़ा खजाना दफन है कि किसी बादशाह के महल में भी न साए। सब चांदी और सोना है, सदियों से जमीन के अंदर छुपा हुआ है और किसी को खबर नहीं। शेर खामोश होकर सुनता रहा। फिर गीदड़ बोला, ए आली मर्तबत, हमारे बच्चे बेहाल हैं। वो अब फल खा रहे हैं, मगर वो भी कम पड़ रहा है। हमारी कोई सुनवाई नहीं। आप ही हमारा दरबार हैं। शेर ने नींद से सुना और फिर बोला, ठीक है, सब अपनी अपनी जगहों पर वापस जाओ। अगली मजलिस तक कोई नई खबर लाना। इतने में सीधे सीधे सब उठ खड़े हुए और बारी बारी बाहर निकलने लगे। करीम ऊपर छुपी हुई रूह रोक के बैठा रहा। रात धीरे धीरे बीत गई। जब पहली रोशनी आई और परिंदे चहचहाने लगे, करीम ने नीचे झांकते अपनी आंखें फेरीं। कोई जानवर न था। पुरानी चक्की वीरान पड़ी थी और वह अकेला था। वह सीढ़ियां उतरकर नीचे उतरा। दिल धड़क रहा था। आंखों के सामने वह सब घूम जाता था जो उसने सुना था। चूहे की अशरफियां, खास मुर्गी, बड़ा खजाना, शहजादी की बीमारी। वह तेज तेज कदम से चूहे वाली जगह की तरफ रवाना हुआ। 12 चीते ने जो जगह बताई थी वह ज्यादा दूर न थी। करीम कुछ देर ढूंढने के बाद उस जगह पहुंचा। वहां एक पुरानी पेड़ की जड़ के करीब एक चूहा बैठा था। सूरज निकला था और चूहा एक एक करके अशर्फियां निकालकर धूप में रख रहा था। करीम ने धीरे से एक पत्थर उठाया और चूहे की तरफ फेंका। चूहा घबराकर भाग गया। करीम ने जल्दी से सारी अशर्फियां जमा कीं। सब गिनी तो पूरी 100 थीं। सोने की चमकती अशर्फियां। करीम के हाथ कांपने लगे। इतना माल उसने कभी एक जगह नहीं देखा था। अशर्फियां झोली में डालीं और अब वह उस गरीब किसान की तरफ रवाना हुआ जिसके पास वह खास मुर्गी थी। रास्ता लंबा था, मगर हवाओं में उम्मीद की महक थी। जब पहुंचा तो देखा कि एक छोटा सा घर था। बाहर मुर्गियां छूटी हुई थीं। एक मुर्गी एक कोने में अकेली बैठी थी। करीम ने उसे देखते ही पहचान लिया। कुछ अलग ही थी वो। किसान से मिला और कहा, मुझे यह मुर्गी चाहिए। मैं इसकी उम्र भर की पूरी कीमत देने को तैयार हूं। किसान ने सीधी आंख से देखा। यकीन नहीं आया कि कोई इतना देकर मुर्गी ले। मगर करीम ने 10 अशर्फियां हाथ पर रख दीं तो किसान ने फौरन राजी होकर मुर्गी दे दी। करीम मुर्गी लेके एक पीछे वाले दरख्त के नीचे बैठ गया। मुर्गी को बिठा दिया। थोड़ी देर में मुर्गी ने अंडा दिया। करीम ने धीरे से वह अंडा झोली में रखा और बादशाह के शहर की तरफ चल पड़ा। शहर पहुंचा। बाजार में चक्कर लगाता रहा। पता लगाया कि बादशाह का महल कहाँ है। फिर गेट पर आकर कहा, मैं एक जरूरी काम से आया हूं। बादशाह से मिलना चाहता हूं। पहरेदार ने ऊपर खबर भेजी। बादशाह ने बुला लिया। दरबार में करीम आया। बादशाह के सामने सिर झुकाया और बोला, ए बादशाह, मुझे खबर मिली है कि शहजादी बीमार हैं और सब इलाज फेल हो चुके हैं। अगर एक आम इंसान इस बीमारी का इलाज कर दे तो क्या वह किसी इनाम का हकदार होगा? बादशाह ने बोला, अगर तू मेरी बेटी को ठीक कर दे तो वह तेरी बीवी बनेगी, मगर अगर नाकाम रहा तो तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। करीम ने सोच लिया। डर तो था मगर वह जानता था कि अंडा काम करेगा। उसने बोला, मंजूर है, मगर मेरी एक शर्त है। इलाज एक ऐसी जगह होना चाहिए जहां हम दोनों के अलावा कोई ना हो। बादशाह ने हाँ कर दी। 2 मुहाफिज उसे शहजादी के कमरे में ले गए। कमरे में एक नरम बिस्तर था और उस पर एक लड़की बीमारी की शिद्दत में बेजान पड़ी थी। करीम का दिल भर आया। उसने दुआ की कि अल्लाह इस अंडे में शिफा रखे। फिर धीरे से अंडा तोड़ा। अंदर से एक अजीब सा खुशबू आने वाला मादा निकला। करीम ने कपड़े का एक टुकड़ा लिया, उसमें डुबोया और शहजादी के बदन पर लगा दिया। कुछ लम्हे बाद शहजादी की उंगलियों में हरकत आई। करीम की आंखें भर आईं। उसने दोबारा लगाया। शहजादी की आंखों के पर्दे में झुंबिश आई। फिर तीसरी बार लगाया तो शहजादी ने आंखें खोल दीं। हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई बहुत गहरी नींद से जागा हो।
करीम ने 1 घंटे बाद चौथी बार लगाया। शहजादी उठकर बैठ गई। रंग वापस आने लगा। मुस्कुराहट होंठों पर आई। वह खुद बोली, मैं ठीक हूँ। बाहर दरवाजे पर कान लगाए बादशाह ने यह सुना तो अंदर आ गया। उधर हारिस अपने घर वापस पहुंचा। काली मेहनत की, कुछ कमाया, मगर दिल चैन न था। एक दिन उसे पता चला कि करीम अब शहजादी का शौहर है और शहर में उसका नाम और इज्जत है। हारिस का सीना जल गया। फिर जब करीम से मुलाकात हुई और उसने सारी कहानी सुनाई तो हारिस के दिल में लालच ने दम मारा। उसने सोचा, मैं भी वही करता हूँ। वही जगह, वही चक्की, वही रात। वो फौरन रवाना हो गया। 1 महीना बाद जब वो उस पुरानी चक्की पर पहुंचा तो रात का वक्त था। ऊपर छुप गया। उसी तरह जानवरों का आना शुरू हुआ। शेर, चीता, तेंदुआ, भेड़िया, गीदड़, लोमड़ी, सब दाखिल हुए। मगर इस बार मजलिस का रंग अलग था। शेर ने बात शुरू करने से पहले कहा, ऐ मेरी रियाया, आज बात करने से पहले मुझे तुमसे एक सवाल करना है। पिछली बार जो बातें हमने की वो सिर्फ हमारे दरमियान थीं, मगर फिर भी वो बाहर पहुंच गईं। चूहे की अशर्फियां गईं, खास मुर्गी बिक गई। दरख्त के नीचे का खजाना निकाल लिया गया। कोई था जो छुपकर सुन रहा था। इस बार देखना है कि कोई फिर तो नहीं छुपा। भेड़िए ने उठकर कहा, ए बादशाह, मैं अभी देखता हूं। और वह सीधा ऊपर की तरफ चला। हारिस की रूह उड़ गई। वह दीवार के पीछे दुबक गया, मगर भेड़िया सूंघ की तरह आगे बढ़ता रहा। फिर चीते ने भी सूंघना शुरू किया। गीदड़ ने कान खड़े किए। लोमड़ी ने चक्कर लगाया। थोड़ी देर में भेड़ियों ने एक कोना खोला और हारिस को पकड़ लिया। वह चिल्लाया, छूटने की कोशिश की, मगर जानवरों ने उसे घेर लिया। हारिस ने जान बचाने की भरपूर कोशिश की। कुछ देर की अफरा-तफरी में वह किसी तरह ऊपर से नीचे कूद गया और ताकतवर पैर उठाकर भाग खड़ा हुआ। जानवर पीछे पड़े, मगर अंधेरा उसका साथी बना। भागता रहा, गिरता रहा, उठता रहा। एक जगह गिरा तो पैर में चोट आई, फिर भी रुका नहीं। जब 1 घंटे बाद वह दूर तक पहुंचा तो सांस लेने के लिए रुका। बदन पर जख्म थे, कपड़े फटे हुए थे। कुछ लेके नहीं गया था, सिर्फ जान लेके आया था। हारिस शहर में वापस पहुंचा तो खाली हाथ था। न अशर्फियां, न मुर्गी, न कोई खजाना, और जेखमों का दर्द अलग। करीम को जब पता चला तो वह खुद उसके पास गया। इलाज करवाया, पानी पिलाया, खाना दिया। हारिस की आंखें भर आईं। उसने कहा, करीम, तूने जो किया मैं कभी न कर पाता। मैंने तुझसे धोखा किया था और तेरे खाने की बार भी अपनी भूख के आगे नहीं सोच सका। फिर भी तू यहाँ है। करीम ने कहा, हारिस भाई, जो गुजर गया वो गया। हम सब गलतियां करते हैं। हारिस ने कहा, मगर मैंने जो गलती की उसकी सजा मिली। तुझे जो मिला वो तेरी नेकनामी का नतीजा था। करीम ने कहा, नहीं हारिस भाई, मैंने कुछ खास नहीं किया। बस अल्लाह ने एक रात एक चक्की के अंदर मुझे एक मौका दिया और मैंने दिल से उसे कबूल किया। तू भी वही था, मगर तूने सिर्फ दौलत का सोचा। मैंने वो सोचा जो वहां होने की जरूरत थी। फर्क सिर्फ इरादा था। हारिस खामोश हो गया। यह बात गहरी थी। और यूं करीम अपनी शहजादी के साथ शाही महल में खुशहाल रहने लगा। शहर के गरीब लोग उसका नाम दुआ के साथ लेते। मजदूर कहते, यह इंसान अपना दिल देता है। बादशाह कहता, यह मेरा सबसे बड़ा खजाना है जो मुझे मिला। हारिस भी धीरे धीरे बदला। उसने मेहनत की और ईमानदारी से जीना सीखा। करीम ने उसे अपनी दुकान में काम दिया। दोनों फिर से साथ रहे, मगर अब उनके दरमियान एक नया रिश्ता था, एतबार का। यह कहानी खत्म होती है। इस कहानी में एक बात है जो कभी नहीं भूलनी चाहिए। दौलत उसको मिलती है जिसका दिल बड़ा होता है। जो सिर्फ अपने लिए सोचता है वो एक वक्त के लिए पा सकता है, मगर ज्यादा देर नहीं रख सकता। और जो दूसरों के बारे में सोचता है, अल्लाह उसे इतना देता है कि गिनना मुश्किल हो जाता है। अपनी अमान में रखे और नेकनामी की तौफीक दे।